जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यानं नमो लय सब सावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैन जयतु शाश्वतं नक्ताजिनेन्द्रं गतिसर्वदोषम् सर्वदेवं हितदर्शकं च ये सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच कल्पदियामिता कर्म स्वरूप को जान कर सकर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। एक मिनट। अरे बस। आ रही है। हम्म। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ गोपाल दास जी बरैया द्वारा रचित साध्य में चल रहा है अपना। और इसके अंदर जो अपन पढ़ रहे हैं कर्मों का सब। हम्म। कर्म कैसे होते हैं, कितने होते हैं। शत्रु को मित्र मान लिया। अब उसे कौन तार सकता है। सांप को पाल लिया घर में। अब उसे कौन बचा सकता है। था एक व्यक्ति, मगरमच्छ पाल लिया घर में और खेलता उससे, मगरमच्छ से। एक दिन मगरमच्छ मगरमच्छ को भूख लग गई। भूखा था मगरमच्छ। अब बोलता कैसे। बोल दिया उसने। कैसे बोला उसको ही खा गया। बोलते नहीं, बोल दिया। समझ नहीं आती जीव को। पता नहीं क्यों इतनी जिद बढ़ा है। ये कर्म मेरा स्वरूप है और मैं कर्म स्वरूप हूँ, ऐसा मान करके अज्ञानता का बंद करता रहता है सदा का। अजीव को अजीव जान ले, जीव को जीव जान ले, तो जीव को कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए। लेकिन न जीव के स्वरूप को जानता और ना ही अजीव के स्वरूप को जानता। हमारे जितने शास्त्रों का वर्णन है, जितने शास्त्र लिखे हुए हैं हमारे यहाँ, वो सब केवल एक बात की सिद्धि करते हैं। भैया जीव अलग है और अजीब अलग है। अब अजीब समझाते हैं कि अजीब कैसा कैसा होता है भैया। छह द्रव्य होते हैं, छह द्रव्य में पांच द्रव्य अजीब द्रव्य हैं। पांच द्रव्य के अंदर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये तो अजीब है ही। लेकिन जिस पुद्गल को जीव माने बैठा है वो भी अजीब है। अभी देह से सबको प्यार है कि नहीं है। आपको देह सबको प्यारी होती है। सब चले जाए हैं, मेरी देह ना जाए, देह में कोई परेशानी ना हो। दिन रात पुरुषार्थ ऐसे ही किया करते हैं। लगे हैं ना देह के अंदर। देह को, कषाय को पोषने में, पालने में लगे रहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे उसने सांप पाला था घर के अंदर, जैसे मगरमच्छ पाला था उसने उसके अंदर। ये ऐसे ही है। तो क्या मार दें इसको, हटा दें। कि मारना हटाने की बात ही नहीं है। तू मार सकता होता तो मारता ना। तू मार सकता तो नहीं है। हैं? पुद्गल की हत्या तू कर सकता है क्या। तू पुद्गल की हत्या नहीं कर सकता। तू पुद्गल को पुद्गल देख और जीव को जीव देख। लेकिन ये भ्रम के कारण से, भ्रम ने मोह, मोह के कारण से, और शरीर में एकत्व बुद्धि के कारण। एकत्व बुद्धि माने शरीर है कि मैं हूं कि शरीर है। ऐसी एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि कहो या अज्ञान बुद्धि कहो, दोनों एक ही बातें हैं। अन्य मत जो हैं, उनके पास तो जैन धर्म वस्तु स्वरूप है ही नहीं। उन्हें तो पता ही नहीं है कि वस्तु स्वरूप क्या होता है, द्रव्य कैसे होते हैं, मोक्ष कैसे होता है, जीव कैसा होता है, कैसे जाने, उन्हें तो पता ही नहीं है। लेकिन जैन धर्म के अंदर भी ऐसे अनंत बहुत सारे जीव हैं जिनको पता ही नहीं है। ये एक मोह का प्रताप है। इस मोह के कारण जीव अपना स्वरूप देख ही नहीं पाता।
जैसे दर्पण के सामने अंधा खड़ा हो तो अपनी शक्ल नहीं देख पाता, दीवार में तो शक्ल दिखती नहीं है, लेकिन दर्पण में भी उसे दिखती है जिसकी आंखें। की आंखें हों, दर्पण में भी उसे दिखाई देती है। जैन होने से हम समदृष्टि हो गए, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसा मानते हैं कि हम जैन हो गए तो भैया तो हम तो समदृष्टि हो गए। ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ करे सो समदृष्टि हो, तो पुरुषार्थ ना करे तो समदर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बाप की विभूति नहीं है, विभूति भी नहीं आता सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन अत्यंत पुरुषार्थ का फल है। अनंतों जीवों में से किसी एक जीव को प्राप्त होता है। अभी आईएएस करते हैं ना बच्चे, तो फॉर्म भर देते हैं लाखों बच्चे, और उनमें से कोई एक निकलता है। कैसा लगता है बच्चे जब एक निकल जाता है वो? कोई डीएम वीएम बन जाए कहीं और बड़े पद पे पहुंच जाए, कैसा लगता है कि भैया लाखों पीछे छोड़ के इन्होंने परीक्षा पास करी। हम्म। भाई साहब, ये इतनी छोटी परीक्षा नहीं है जैन धर्म की। वहां तो लाखों की होगी, यहाँ तो करोड़ों नहीं, अरबों नहीं। कितनी संख्या पीछे छोड़नी है? अनंतों में से छटना है एक जीव को। ये पढ़ाई अपन लोग पढ़ रहे हैं ना, अनंत जीव नहीं पढ़ पाते इस पढ़ाई को। अनंत जीवों के पास ये ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, पता नहीं है, मूड बने घूम रहे। लेकिन किसी महाभाग्य से जीव का कल्याण करने का टाइम किसी का आता है, तो उसको ये सिद्धांत समझ में आते हैं, वस्तु स्वरूप समझ में आता है। पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आते। कैलाश चंद जी पंडित जी कहा करते थे, बहुत सिद्धांत चक्रवर्ती थे अपने यहाँ के। कैलाश पंडित जी बहुत बड़े पंडित, मतलब शास्त्रों के शब्द बोलो, पूरा शास्त्र याद, टीकाएं याद, गाथाएं याद, सब कुछ याद। लेकिन कहते थे कि भैया जब तक हमने आत्मा नहीं जाना ना, तो हमें ज्ञान का घमंड होता था। तो जब हमने आत्मा जान लिया ना, तो पता लगा कि हमें जो ज्ञान है वो कुछ भी ज्ञान नहीं। जब मेरे पे कुछ भी ज्ञान नहीं था, मैं अपने को बहुत बड़ा ज्ञानवान समझता था। अब कदाचित थोड़ा सा ज्ञान मेरे पास है। म्यूट कर देता हूँ। हो गया। जब जब मेरे पास, क्यों आवाज आ रही है? जब मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं था, थोड़ा ज्ञान हुआ था, तो मैं अपने को बहुत बड़ा महान धर्मात्मा पंडित समझता था। लेकिन अब आत्मज्ञान हुआ है तो पता लगा है कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। अपने ज्ञान का कंपैरिजन देख रहा हूँ ना, तो सर्वज्ञ देव के सामने जाकर खड़े हो जाओ कभी, और देखो इनका ज्ञान कैसा है, और जो हमारा वर्तमान में ज्ञान है वर्तता हुआ, वो कैसा है। जब कंपैरिजन करो, भगवान से तुलना करो, इन मोहियों से तुलना मत करो, छदमस्तों से मत तुलना करो। किससे करो? केवल ही भगवान से तुलना करो अपने ज्ञान की। जब पता लगेगा कि ज्ञान कैसा होता है, तो किस ज्ञान के कितना घमंड करता है जीव है, और शरीर को अपना मान करके किस किस को अपना जानता है। ये सब मिथ्या मोह कल्पनाएं हैं। ठीक है ना? अभी अपन लोग को चर्चा कर्म का है। कर्म का स्वरूप कर्म से भिन्न होकर सिद्ध बनने के लिए है। कर्म का स्वरूप कर्म को समझ करके, कर्मों से भिन्न होकर के सिद्ध परमात्मा बनने के लिए है। हमारे जैन धर्म की साधना का शुरुआत सिद्ध बनने के लक्ष्य से होती है, और पूर्णता सिद्ध बनने पर होती है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य भगवान बनना, सिद्ध बनना है। जिस जैन मुमुक्षु का लक्षण सिद्ध बनना नहीं है, वो मुमुक्षु नहीं है। लक्ष्य क्या है अपन लोगों का? बस जी खाओ बनाओ अपना जीवन पास कर दो ऐसे ही। इतना सा लक्ष्य नहीं होता है ज्ञानी का। ज्ञानी लग जाता है भैया मोक्ष के लिए अपने। ठीक है। अभी चार्ट खोल लेते हैं अपन लोग अपना, है ना, वो यहाँ आप आ जाते हैं चार्ट पर ही। एक मिनट। हाँ, सामने चार्ट आ गया आप लोगों के। अरे आगे आगे। हमने कर्म कर्म पढ़ लिए, प्रकृति पढ़ ली, प्रकृति कितनी होती है? ज्ञानावरणी आदि, है ना। ये जब मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन प्रिय ज्ञान है, केवल ज्ञान है, सब ये सब कर्मों की प्रकृतियां हैं। स्थिति पढ़ ली, उनकी प्रकृतियां पढ़ ली, नाम पढ़ लिए, घाती पढ़ ली, अघाती पढ़ ली।
इतना समझ में आ गया आप लोगों को? कल हमने हम्म। देश घाती शुरुआती नहीं पढ़ा था ना, अभी हमने देश घाती हाँ शुरुआत। नीरज नीरज में फोन कर रहे थे, क्या कल कर रहे थे? ये घाटी नहीं पड़ा है। हाँ, कोई नहीं, उम्र है ना उनकी एक वो तो। कल हमने घाती और अघाती पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे देश घाती और सर्वघाती। क्या पढ़ेंगे आज हम? देशघाती और सर्वघाती। एक एक मंत्र है, ये समझ लो आप। एक एक सूत्र जिनवाणी का मंत्र है। जैसे जहर का सांप काट गया हो किसी को और मंत्र फूक के जहर उतारते हैं ना उसका, ऐसे जिनवाणी की एक एक परिभाषा है, मंत्र है, समझना आप। जीवन में प्रैक्टिकल उतार देना इन परिभाषाओं को। याद कर लेना, ये बहुत काम आएंगी परिभाषाएं। रटने के लिए नहीं, एग्जाम देने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। किसके लिए? अपनी समझने के लिए। धर्म एकदम व्यक्तिगत चीज है। धर्म एकदम व्यक्तिगत चीज। किसी को दिखाना, शोबाजी करनी, ज्यादा हौला काटना, अपने को बड़ा समझना, ये धर्म के नहीं, धर्म के प्रदर्शन है ये। प्रदर्शन बहुत हो गए ना आज के टाइम में तो। दिखावा है, धन का प्रदर्शन, अंग का प्रदर्शन। अब अंग प्रदर्शन चलने लगा, बताओ। है, धर्म का प्रदर्शन चलने लगा, धन का प्रदर्शन चलने लगा। कहाँ का प्रदर्शन है? कपड़े पहनेगा तो उसका प्रदर्शन करेगा, मकान लेगा तो उसका प्रदर्शन चलेगा, धन लेगा करेगा तो उसका प्रदर्शन चलेगा, अपने अंग अच्छे होंगे तो उनका प्रदर्शन करेगा। है, सब प्रदर्शन करता है। यदि वास्तव में मुमुक्षु बनना चाहते हो तो प्रदर्शन की प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल। बड़ा मकान हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़े ये हो, और देखो जो वो कहाँ चढ़ रहा है, हम भी चढ़ जाएंगे इतना ऊपर। और हाँ, हम सब बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए प्रदर्शन की भावना ये। दर्शन करो, प्रदर्शन मत करो। है, दर्शन माने स्व दर्शन करो ना भैया। प्रदर्शन, पर का दर्शन क्यों करना है? और प्रदर्शन जब कर, जब तेरे पे अपना ना हो, तेरे पास अपना भरा पूरा आत्मा, पूरा का पूरा सुंदर तत्व, उसके दर्शन नहीं करता तो क्या करता है? पर के दर्शन करने चला जाता है। चलो जी, देशघाती और सर्वघाती के अंदर आ जाते हैं अपना। आप पढ़ रहे होंगे इसके अंदर, देश के अंदर क्या नाम है? घाती। सर्व के अंदर क्या नाम है? घाती। तो इसके अंदर घाती नाम लिखा हुआ है, दोनों के अंदर क्या नाम है? घाती। घाती। यानी कि जो देशघाती सर्वघाती, घाती के भेद हैं, अघाती के भेद नहीं है। देशघाती सर्वघाती किसके भेद हैं? घाती। देशघाती माने कम घात करे, सर्वघाती माने पूरा घात करे। देशघाती माने कम घात कर। और सर्वघाती माने पूरा नाश कर। पूरा घात करे। देखो ज्ञान हमारे प्रकट है कि नहीं, अभी ज्ञान है भी है हमारे को, थोड़ा जो जानते हैं हम ज्ञान से जानते हैं ना। मैंने कहा भैया क्या बात है आ लो। केवल ज्ञान है, ज्ञान तो है, केवल ज्ञान नहीं है तो, लेकिन पूरा नहीं है, थोड़ा सा है ना। तो जो थोड़ा सा है ना उसको बोलते हैं देशघाती, और जो पूरा नहीं है उसको बोलते हैं सर्वघाती। दो तरह की कर्म प्रकृतियां होती हैं घाती के अंदर। एक तो पूरा घात करे, एक कम घात करे। हमारा एक कम घात करे और एक पूरा घात करे। हाँ। उदाहरण में बता देता हूँ आपको। एक उदाहरण मोक्ष पाशा जी में आया है ना। जैसे कैदी को ले आते हैं जेलर बाहर, दो सैनिक पीछे लगे उसके। तो दो सैनिक पीछे लगे तो बाहर ले आते हैं उसको, तो दो सैनिक पीछे खड़े हैं उसके। कब जाएगा, कितना जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब सिपाही की मर्जी से चलता है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। और एक को काल कोठरी में घेर दिया तो वहां से निकल नहीं सकता। काल कोठरी होती है ना, सजा होती है, पहले काले पानी की सजा दे देते थे। काला पानी, काल कोठरी, बताओ है, उसको बंद कर देते काल कोठरी के अंदर। निकल नहीं सकता वहां से, तो बंद है, देख नहीं सकता है। जो हम थोड़ा बहुत जानते हैं ना ये, इसको बोलते हैं, जो कर्म इसमें बैठा हुआ है उस कर्म को बोलते हैं देशघाती। उसने ज्ञान का पूरा घात नहीं करा। पूरा घात कर देता तो जीव जड़ हो जाता। अगर पूरा घात कर देता तो जीव, कल बताया था आपको, जीव का वास्तविक शत्रु कौन है, घाती की या घाती? घाटी। घाती। घाती। अब घाती के अंदर दो कह रहे, घाती के अंदर दो कह रहे, एक तो बड़ा शत्रु, एक छोटा शत्रु। घाती के अंदर भी दो कर्म करती है। एक तो पूरा घात कर दे और एक कम घात करे। निकलने का मंत्र है इसके अंदर। सर्वघाती प्रकृतियों में तो आत्मा दिखता ही नहीं है।
लेकिन देशघाती कर्म प्रकृतियां ऐसी होती हैं जो कर्म प्रकृति तो हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर आत्मा दिखाई दर्शन देता है, दिखाई देता है। अपना जो ज्ञान दर्शन का अंश है, जो अपना आत्मा है ना अपन लोग, और अपन को ज्ञान दर्शन अभी है, थोड़ा बहुत जो जहाँ जानते हैं ना ज्ञान दर्शन है ना, तो ज्ञान दर्शन पुद्गल पुद्गल का है कि जीव का है? जीव का। का है एंडरसन तो पूरा है कि अभी अधूरा है? पूरा है। स्वभाव अपेक्षा पूरा है, पर्याय अपेक्षा अभी केवल ज्ञान जितना नहीं है थोड़ा ना, कम है। हाँ, वो कम है। लेकिन है ना, वो तो उस स्वभाव उस अंश के द्वारा कौन पकड़ में आ रहा है? उस अंश के द्वारा आधा पकड़ में आ रहा है पूरा का पूरा। ज्ञान तो केवल ज्ञान जितना ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है इतना सा, और पकड़ में क्या आ रहा है पूरा पूरा? पूरा पूरा आत्मा। कपड़ा खोया गया, आपका कपड़ा नहीं मिल रहा था आपको, एक सब काले रंग का कपड़ा खो गया आपका, आप मेरी ना बहुत ढूंढ रहे हो। एक काले कपड़े का कॉलर दिखाई दिया आपको, एक थोड़ा कॉलर दिखाई दिया, तो कॉलर देखते ही क्या हुआ? पूरा दिख गया। अंश दिखाता पूरा, और क्या पकड़ में आ गया? वंश पकड़ में आ गया पूरा। अंश से वंश की ओर, क्या हो रहा? अंश से, वंश की वंश डोर। की। ऐसे आत्मा का दिखाई दिया अंश, उस अंश से पूरी आत्मा की ओर। तो इसको देशघाती प्रकृति बोलते हैं। देशघाती प्रकृति में दो भेद हैं इनके, 47 प्रकृतियां हैं घाती कर्मों की। 47 प्रकृतियों में से 26 प्रकृति देशघाती की हैं और 21 प्रकृतियां सर्वघात। सर्वघाती। तो अपने चार गुण हैं मुख्य हैं: ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति। चार को रखते हैं ना ये चार कर्म। कौन से कर्म है चार? ज्ञान, दर्शन, दर्शन, सुख सुख। सुख सुख और शक्ति। शक्ति। इसके अंदर एक श्रद्धा गुण और ले लो आप, है ना, एक श्रद्धा गुण और ले लो इसके अंदर। ठीक है, ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, सुख और शक्ति। इन शक्ति। पांच गुणों को किसने ढक रखा है? चार कर्मों ने। ज्ञानावर्णी ने, दर्शनावर्णी ने, मोहनीय ने, अंतराय ने। कितनी प्रकृतियां हैं जिन्होंने ढक रखा है इन चार गुणों, पांच गुणों को? 148। नहीं। नहीं, क्या नाम है, क्या नाम, 47। हाँ, गुण कितने हैं? पांच। ढकने वाली 5। प्रकृतियां कितनी हैं? 47। 47। 47। उस 47 शक्तियों के अंदर कुछ शक्तियां कमजोर हैं और कुछ शक्तियां भारी हैं। कुछ शक्ति कैसी हैं? भारी। कमजोर। और कुछ शक्तियां कर्मों की भारी हैं। तो पढ़ लेते हैं कौन शक्ति कमजोर है, कौन शक्ति भारी है। नंबर एक, ज्ञानावर्णी को ढक, ज्ञान को ढकता है ज्ञानावर्णी कर्म, जिसके कितने भेद हैं? पांच भेद हैं: 5। गति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपदे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। अब इनमें देश घाती प्रकृति कौन सी है? तो बोलते हैं मति ज्ञान देश घाती है, श्रुत ज्ञान देश घाती है, अवधि ज्ञान देश घाती है, मनपरे देश घाती है और केवल ज्ञान सर्वघाती है। केवल ज्ञान सर्वघाती क्यों है भाई साहब? बाकी सब देशघाती क्यों है? तो आप देखा ना, हमारा ज्ञान घटता बढ़ता है, घटता बढ़ता है ना, हमारे सोच का चिंतन का विषय घटता बढ़ता है। अवधि ज्ञान भी द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा सहित घटता बढ़ता है। और मन परे ज्ञान भी अपनी मर्यादा, दूसरे के मन में बातें जानता है, वो भी घटता बढ़ता है। ये केवल ज्ञान या तो होता है या नहीं होता है। ऐसा होता है किसी को केवल ज्ञान घट गया, थोड़ा सा केवल ज्ञान बढ़ गया, ऐसा कभी होता है? ये देश, ये होगा तो सर्वघाती पूरा ही प्रकृति, है। सर्वघाती प्रकृति इसलिए है। इसलिए ना भैया, ये केवल ज्ञान इसलिए इसको केवल दर्शन केवल ज्ञान साथ साथ होते हैं, इसलिए है ना तो बाकी। नहीं नहीं, वो एक अपेक्षा, अलग अपेक्षा है। वो अपेक्षा एक अपेक्षा नहीं है। देशघाती की परिभाषा भी ऐसे पढ़ेंगे अपन लोग। देशघाती प्रकृति का, देशघाती होती है कि उस कर्म के परमाणु का मंद मंद उदय, जिससे मंद उदय में क्या होता है, जीव का थोड़ा थोड़ा ज्ञान दर्शन गुण प्रकट हो जाते हैं थोड़े थोड़े। फिर केवल ज्ञानावरण का क्या है कि या तो जीव को केवल ज्ञान होगा या नहीं होगा। बस। यदि यदि केवल ज्ञानावरणी देशघाती प्रकृति होती तो क्या होता है, ये बताओ। समझ में आया? प्रश्न नहीं आया? पहले तो बताओ मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि केवल ज्ञानावरण जो प्रकृति है, वो कौन सी प्रकृति है? वो सर्वघाती प्रकृति है।
सर्वघाती प्रकृति मैंने होता है कि या तो वो रहेगी पूरी की पूरी या हट जाएगी पूरी की पूरी। वो पार्ट में नहीं रह सकती, घटती बढ़ती नहीं रह सकती वो। जबकि देशघाती प्रकृति क्या होती हैं, कुछ रहती हैं, कुछ हटती हैं, कुछ बढ़ती हैं, तो चेंज होता रहता है उसके अंदर। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि यदि केवल ज्ञान देशघाती प्रकृति होती तो क्या होता। कभी केवल ऐसे ज्ञान होता, कभी नहीं होता। हाँ कुछ भी हाँ, नहीं। ये बढ़िया बात। कभी केवल ज्ञान हो जाता, 15 पहले अनंत बन गए, फिर वापिस संसार में आ जाओ भाई, बहुत दिन हो गया आप अनंत बने हुए, वापिस संसार में आ ऐसे जाओ। बोलते अब आपकी केवल ज्ञानावरणी का प्रकृति का फिर उदय आ गया। है ना। मानते हैं बहुत से लोग ऐसे कि भैया जो मोक्ष होता है ना कुछ सीमा के लिए होता है, थोड़े दिन वहां पे रहते हैं और फिर वापिस आ जाते हैं। ये छद्मस्तु ने बहुत धर्म बनाया अपने हिसाब से। मेरा दूसरा प्रश्न, यदि मति शुद्ध जो ज्ञानावरण प्रकृति है, यदि वो सर्वघाती होती तो क्या होता। कुछ भी याद नहीं रहता। प्रश्न में आया नहीं आया, पहले प्रश्न बताओ, सब लोगों को समझ में आया नहीं आया। कितने लोग बैठे सब, आया ठीक आया। है ना। सब लोग खाना हम्म, करो भैया वीडियो ऑन करके, क्या है ना सिद्धांति क्लास है। और सब लोग वीडियो ऑन करके बैठे, देखिए कितने लोग वीडियो ऑन है। बैठ वीडियो, हाँ वीडियो एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम चित्र खोल के बैठा करो एकदम से, और बात को पकड़ के चला करो, जवाब दिया करो तुरंत, एकदम मजा आए। मेरा कहना यह है कि यदि मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति होती तो क्या होता। ये याद नहीं रहता कि मैं जीव हूँ, भूल जाते। नहीं, वो अच्छा जवाब दो भैया। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण। यदि सर्वघाती प्रकृति होती देशघाती ना होकर तो क्या होता। कोई तो जवाब। ये सम्यक शुद्ध ज्ञानावरण होता तो सम्यकता कैसे आती थी? अरे नहीं, ये होता है जवाब कि पूर्ति वाली। मैं पूर्ण ये ज्ञान तो सिद्ध वाला फिर हूँ, ये नहीं रहता था। पूर्ण ज्ञान। केवल ज्ञान हो जाता। पूर्ण ज्ञान वाला हूँ, ये याद ही नहीं रहता। भाई साहब, जीव का ही केवल अभाव हो ज्ञान। जाता, जीव रहता ही नहीं। क्योंकि जीव का ज्ञान पूरा ढक जाता, और ज्ञान पूरा ढक जाता तो फिर एक इंद्रिय जो स्पर्श इंद्रिय से भी जानता है तो वो भी नहीं जान पाता, और जो दुख उसको हो रहा है वो दुख को भी नहीं जान पाता, और जो सिद्ध भगवान है जो सुख हो रहा है वो सुख को नहीं जान पाते। तो सारा जीव ढक जाता, और जीव ढकने से पूरी जीव का ही चौपट हो जाता पूरा पूरा। समझ में आया नहीं आया आपको। हैं? नहीं आया समझ में अभी। नहीं, ये नहीं आया। मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का देखो अभाव क्या होता। है, जीव का ज्ञान हमेशा प्रकट रहेगा। हाँ, ऐसा ठीक है। कोई कभी नहीं हो सकता कि जीव के प्रकट अंश का बिल्कुल अभाव हो जाए। थोड़ा सा थोड़ा अंश तो, कम से कम अंश तो एक इंद्रिय को भी प्रकट रहेगा। ठीक ऐसा है। कभी नहीं हो सकता कि उसके पूर्ण ज्ञान का अभाव हो जाए, किसी भी जीव को नहीं हो बिल्कुल, सकता, इस लोक के अंदर बिल्कुल ठीक। कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि यदि उस ज्ञान के एक छोटे से अंश का भी अभाव अगर पूर्ण हो गया ना, तो हम्म, वो जीव का ही अभाव हो जाएगा वहां पर। ललित जी समझ मारा ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। है, नहीं हाँ जी, समझ। आ गया। मति ज्ञान प्रकृति क्या कम करती है, जीव के ज्ञान को कम करती है, कम करती है, कम करती है, कम करती है। कर्म के उदय बढ़ता है, ज्ञान घटता है, कर्म का उदय बढ़ता है, ज्ञान घटता है। जैसे हम जानते हैं 5 इंद्रियों से, तो हमारे कर्म का उदय जो है वो मंद है, और ज्ञान बढ़ा हुआ है। समझ में आया? ढका हुआ कम है ना ज्ञान हमारा, तो ज्ञान प्रकट है। अभी हम 4 इंद्रिय बन जाएंगे जहां से मर करके, तो क्या होगा, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय बढ़ जाएगा, और ज्ञान कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। अभी 3 इंद्रिय बन जाएगा कोई जीव, तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय बढ़ जाएगा, और ज्ञान। क्या? कम हो जाएगा। जो इंद्रिय कोई जीव बना, तो उसकी ज्ञानावरणी कर्म और बढ़ जाएगा, और ज्ञान उसका कम हो ढक जाएगा। जाएगा। कम आ जाएगा। अब एक इंद्रिय वाला जीव है, तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय तो बढ़ जाएगा, और ज्ञान। घट कम हो जाएगा। जाएगा। अब ये इसकी घटने की मैक्सिमम लिमिट है। अब ऐसा हो सकता है कि जीव इंद्रियां खत्म हो जाए, जीव की ज्ञान खत्म हो जाए जीव का, ऐसा हो सकता है। मतलब जीरो लेवल पे नहीं आएगा। जीरो लेवल पर कभी आ नहीं सकता, जीरो लेवल पर आ गया तो जीव ही खत्म हो जाएगा। ये भी खत्म हो जाएगा। जीरो लेवल पर आ नहीं सकता। कम से कम एक इंद्रिय जनित ज्ञान तो समस्त संसारियों के हमेशा बना रहेगा। ये जो ज्ञान बना रहेगा ना हमेशा, इसको बोलते हैं देशघाती कर्म प्रकृति। देश घाती कर्म इसने करके। अभाव तो करा, मारा तो इतना नहीं मारा कि उसको जान से मार दिया। इसका सो मतलब निगोर मारे में जाए। भी जीव को ज्ञान रहता ही है।
रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि वो ज्ञान उसके स्वभाव का अंश है। क्यों बोल रहे हो? वो ज्ञान उसके स्वभाव का अंश स्वभाव है। का वो अच्छा। ज्ञानावरणी उसके स्वभाव के अंश का घात नहीं कर सकता, नाश नहीं कर सकता उसका। अपन जीव ही है ना, तो अपन जीव को जो है ज्ञानावरणी कर्म कितने बढ़ जाए, लेकिन हमारे स्वभाव को नहीं मार सकता वो। क्यों? संपूर्ण नाश नहीं कर सकता, संपूर्ण हाँ, नाश नहीं। संपूर्ण नहीं ढक सकता, क्योंकि उसका नाम ही देशघाती है। समझ में आया नहीं आया? सूर्य के आगे बादल आ जाए, कितने घने बादल आ जाए कि सूरज दिखना बंद हो जाए। बताओ जी, कितने घनघोर बादल आ जाए, कितने घनघोर कि सूर्य दिखना बंद हो जाए, नीचे की प्रकाश ही आना बंद हो जाए सूर्य का। ठीक। लेकिन वो एक एरिया को ही ढक सकते हैं पर्टिकुलर, पर पूरे हाँ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। तो पूरे मति ज्ञान संसार। देशघाती है, पूरा नहीं ढक सकती। शुद्ध ज्ञान देशघाती है, पूरा ज्ञान को नहीं ढक सकती। अवधि ज्ञान देशघाती है, नहीं ढक सकती। मन पर यह देशघाती है, पूरा नहीं ढक सकती। लेकिन केवल ज्ञानावरण क्या करती है? पूरा का पूरा ज्ञान को ढक दे। ढक लेती। इसीलिए जो मति ज्ञान के उदय के बाद भी जो ज्ञान का प्रकट अंश है, उसके द्वारा आत्मा की पहचान होती है, उसी के द्वारा सम्मिश्रण होता है, उसी के द्वारा केवल ज्ञान कर्म का अभाव होता है, और उसी के द्वारा मोक्ष होता है। किसके द्वारा? जो वर्तमान का प्रकट अंश है उसके द्वारा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं रही? नहीं, दिक्कत चलो तो बाकी नहीं। परिभाषाएं आएंगी तो उससे भी समझेंगे। देशघाती की परिभाषा थोड़ी बड़ी है, मैं इसको आपको यहाँ इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप ये समझो, देशघाती माने थोड़ा ढके, और सर्वघाती माने पूरा ढक दे। पूरा ढक। हाँ, दर्शनावरणी कर्म का है ना। दर्शनावरणी के नौ कर्म के भी बताए थे। चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्थान, गद्दी। इसका पूरा नाम पढ़ोगे तो चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी, अवधि दर्शनावरणी, लगा लेना निद्रा दर्शनावरणी, निद्रा निद्रा दर्शनावरणी। जैसे वहां पर जो है ना, मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रिय, चार ज्ञान की प्रकृति कौन सी है? देशघाती की सर्वघाती? देशघाती। देशघाती। ऐसे ही यहाँ भी चक्षु, अचक्षु, अवधि, इन तीनों की प्रकृतियां कौन सी हैं? देशघाती। देशघाती। और केवल ज्ञान प्रकृति जैसे वहां केवल दर्शनावरण प्रकृति सर्वघाती है। जैसे केवल सर्वघाती। ज्ञानावरण प्रकृति सर्वघाती है, ऐसे ही यहाँ भी समझ लेना। और बाकी हम्म। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान करती जो दर्शनावरण की प्रकृति हैं, वे सर्वघाती प्रकृति हैं। जीव सर्व का घात करती हैं, जीव के दर्शन गुण का घात कर देती हैं। जिस समय जीव सोता है, ये सारी प्रकृति जो बात की है ना पांच, इनका संबंध नींद से है, सोने से है इन सबका संबंध। ठीक है ना? लेकिन उस समय में जब उस जीव सोता है तो उस समय में उसके दर्शन उनका पूरा घात हो चुका होता है, दर्शन उसको होता ही नहीं है। ये सर्वघाती प्रकृति है, बिल्कुल ना जानने दे। ऐसा, ठीक है ना? पढ़ लेंगे अपन लोग। पर्चला क्या है जी? पर्चला। परचला माने लाट टपकती है बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं परचला। परचला परचला माने बहुत खराटे वराटे लेता हो, बहुत गहने देता हो, वो सब इसके प्रकार हैं नींद के। अब प्रमादी जी बहुत हो गए ना, दिन में बड़े सोते हैं, दोपहर में सो रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। जबकि दिन जाग जाग के काम करने के लिए है, और रात सोने के लिए है। लेकिन अब ऐसा हो गया बस उल्टा, रात को जागना है और दिन में सोना है। हाँ, ये होता ही है। लेकिन इससे सब बहुत भयंकर कर्मों का बंध होता है। देखो, जिसकी ज्ञानी की दृष्टि कर्मों के ऊपर है, अज्ञानी की दृष्टि भोग के ऊपर है। अज्ञानी अपने भोग पूरा करना चाहता है, भोग तो ज्ञानी ही पूरे करता है, न्यायपूर्वक कर्मों के शरीर पर दृष्टि देता हुआ। इसलिए उसको अन्याय के भोग नहीं होते, अन्याय के कार्य उसको होते ही नहीं। अब ये गद्दे पड़े रहते हैं पूरे दिन, चाहे जब उठ जाओ चाहे जब बैठ जाओ गद्दों पे, कपड़े सारे कभी लेटरिन के, कभी गद्दों के, कभी रसोई के, कभी बर्तनों के। ऐसा मतलब ऐसा हो गया जीव का जीवन। बिल्कुल परिणाम कैसे उठेंगे भाई, तेरे ये बता। हैं? अव्यवस्था बन गई तो बस वो पाप चलता रहता है उसका, कभी गद्दे टच हो गए, कभी रसोई में टच हो गए, वैसे खा लिया, सब व्यवस्था बिगड़ी। उस गद्दे के अंदर अनंत जीव पड़ते रहते हैं प्रत्येक समय, जो गद्दा पड़ा रहता है और दिनात पड़ा रहता है। चलो वो तो खैर अपना विषय नहीं है अभी फिलहाल। मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व, इसकी तीन प्रकृतियां हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक
प्रकृति। प्रकृति। मिथ्यात्व है सर्वघाती प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व है सर्वघाती प्रकृति, और सम्यक प्रकृति जिसका नाम है वो है देशघाती प्रकृति। तीन मिथ्या की प्रकृतियां हैं, ये तीनों मिथ्या के भेद हैं। मिथ्या दृष्टि जीव के श्रद्धा गुण को बिल्कुल घात कर देती है। श्रद्धा या तो ये माने कि मैं शरीर हूं, या ये माने कि मैं आत्मा हूं। दो में से एक श्रद्धा गुण मानेगा। श्रद्धा गुण किसका है? जीव का। इसको बोलते हैं मान्यता। जीव मानता है। किसको मानता है? अनादिकाल से जीव देह को अपना मानता है। जड़ तन जो है इसके अंदर आत्म बुद्धि करता है, अपनेपन की बुद्धि करता है। तो जी श्रद्धा जीव की, और परिणमन क्या कर लेती है? शरीर को अपना मानने रूप। तो इसको बोलते हैं मिथ्या मान्यता, उल्टी मान्यता। कभी जीव सम्यदर्शन होता है, अपना भान होता है, तो अपने को जानता है, तो सम्यदर्शन हो जाता है उसको। लेकिन सम्यक दर्शन में श्रद्धा में थोड़ा सा परिणमन विपरीत हो जाए ना, तो वो सम्यक प्रकृति का उदय हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी जीव को सम्यक दर्शन रह सकता है। देशघाती माने उस भले ही प्रकृति का उदय हो मिथ्यात्व का, तो भी थोड़ा बहुत उसका उदय हो तो भी सम्यक दर्शन जीव का बना रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तीनों मिथ्यात्व प्रकृति हैं। और जब सम्यक दर्शन के प्रकरण पढ़ेंगे अपन लोग, सर्वघाती और देशघाती कैसे रह सकता है, तो वहां पढ़ेंगे। ये प्रकरण जो है ना गुणस्थान के अंदर बहुत दिया है, जो गुणस्थान विवेचना है ना अपनी। तो ये सारे कर्मबंध कब होता है, कितना टलता है, कौन से गुणस्थान के अंदर होता है, वो सब दिया हुआ है इसके अंदर। हम्म। और मजे की बात देखना, जब हम कर्मों के बंध के कारण पढ़ेंगे इसके अंदर आगे, कर्म बंध के कारण क्या है, कौन से कर्म बंध का कारण क्या है, कौन से कर्म बंध का कारण क्या है। तो इन सब कर्मों के बंध के कारण ये मोहनी कर्म ही है बस। ज्ञानावर्णी ज्ञानावर्णी से नहीं बनता, दर्शनावर्णी दर्शनावर्णी से नहीं बनता, अंतराय अंतराय से नहीं बनता, चार आघाती कर्म चार आघाती कर्मों से नहीं बनते। ये सारे कर्म बनते किससे हैं? मात्र मोहनी है। इसकी जड़ का जो बीज है ना कर्मों का, वो मोहनी है। जिसने जड़ को खोद दिया ना, उसके फिर कर्मों के फल नहीं लगते। अब आ जाओ आगे। अनंतानुबंधी की चार, क्रोध मान माया लोभ, चारों प्रकृतियां सर्वघाती हैं। क्यों सर्वघाती हैं? तो मिथ्या सर्वघाती है। जब मिथ्या जाता है तो ये भी साथ में चली जाती है। अप्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये भी सर्वघाती हैं। प्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये भी सर्वघाती हैं। और संयम क्रोध मान माया लोभ, ये दो चारों जो हैं देशघाती हैं। ये मुनिराजों को होती हैं, मुनिराज का स्वभाव भी देख सकते हैं अपना, इसलिए देशघाती होती है, ये सर्वघाती नहीं करती। नो कषाय जो हैं, नो की नो देशघाती हैं। हास्य भी, रति भी, अरति भी, शोक भी, भय भी, जुगुप्सा भी। और तीनों वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तीनों कौन सी हैं ये? देशघाती। देशघाती। देशघाती माने पूर्ण घात ना करे, सर्वघाती माने पूर्ण घात करे। उन्नाश देश करते। देशघाती माने छोटा शत्रु, और सर्वघाती माने बड़ा शत्रु। बड़ा शत्रु। एक तो शत्रु, घाती घाती के अंदर शत्रु कौन? कि घाती घाती के अंदर शत्रु है घाती, अघाती शत्रु नहीं है। एक घाती के अंदर भी बड़ा शत्रु कौन? सर्वघाती। हाँ, पहचान करनी पड़ती है भैया इनकी। ऐसे ही थोड़ा लिख दिए शास्त्र, हमारे अनंतों ने आचार्यों ने ऐसे थोड़ा लिखे हैं। जीव के भलाई के लिए लिखे, एक एक सिद्धांत जीव का भला कर दे इसके लिए लिखे। अब देख रहे हो, लेकिन शास्त्र तो धूल फेंक रहे, और भोग और महल बढ़ते जा रहे। अब ये मोह ये महल नहीं बढ़ रहे, भोग नहीं बढ़ रहे, ये जीव का नरक बढ़ रहा। ये जीव के कर्म बढ़ रहे हैं वास्तव में। नहीं तो शास्त्र चमकने चाहिए, मंदिर चमकने चाहिए, घर भाई कम चल जाएगा। लेकिन मैं घर इतने चमका दिए कि उससे निकलने का मन नहीं करता। अंतराय अंतराय कर्म की जो भोग भोग लाभ दान वीर्य अंतराय सारी प्रकृति की कौन सी हैं? ये सब देश घाती प्रकृतियां हैं। बराबर है। अब जो नीचे के आयु नाम गोत्र वेदी हैं, इसमें लिखा है असंगत। असंगत माने नो नो नॉन एप्लीकेबल। इनके ऊपर एक घात सर्वघाती देशघाती अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अघाती हैं। ये जीव के गुणों का घात नहीं करती। पहले गुणों को घात करने वाला कर्म होना चाहिए, तब बताएंगे कम घात करने वाला है कि ज्यादा घात करने वाला है। हम्म। तो ये आप पढ़ लेना अच्छे से, बहुत बहुत काम का विषय है। मतलब ये अभी तो मैं जब चर्चा करेंगे ना इसकी सब उसकी परिभाषाओं से, तब इसके अंदर और चर्चा खुलेगी, और मन आएगा इसका देशघाती का और सर्वघाती का। ठीक है ना? आप लोग थोड़ा अभ्यास करना इसका, ये देशघाती क्या होती है, सर्वघाती क्या होती हैं। सोचा करो बैठ के बहुत ज्यादा इसके बारे में। फिर क्या है, ज्ञान की पर्याय है। जैसे बूंद होती है ना,
और बूंद, अगर बूंद समुद्र में चली जाए तो बूंद बन जाए, सीप में चली जाए तो मोती बन जाए, और सांप की बीन में चली जाए जहर बन जाए। जहर बन जाए, गेहूं के खेत में चली जाए तो गेहूं बन जाए। है ना? ऐसे ही ये जो तेरी ज्ञान की पर्याय है ना वर्तमान की, ये बहुत कीमती है। इससे ज्यादा कीमती न धन है न रतन है। जिसको बर्बाद करने में लगा है ना विश्व के अंदर, कि कहेगा कि सब सब ले लो, लेकिन एक समय के लिए मुझे ये मति ज्ञान की पर्याय दे दो जिससे मैं धर्म समझ लूं। लेकिन आज इसे अपने उस ज्ञान की पर्याय की कीमत नहीं आ रही, और उस ज्ञान पर्याय के द्वारा ज्ञान स्वाभाविक कीमत नहीं आ रही, तो क्या करता है, उसको विश्व में बर्बाद करने में लगा हुआ है। जैसे वही बूंद प्यास बुझा सकती है, और वही बूंद जहर बन सकती है? बूंद तो वही है ना, बूंद तो नहीं है ना। एक वो बूंद जहर बन जाती है। ऐसे ही इसका जो वर्तमान का ज्ञान है, जो वर्तमान का जो मति ज्ञान इसका है, उसके द्वारा साधना करके इन सिद्धांतों को समझ करके मोक्ष मार्ग की चाबी लगाकर खोल सकता है। और यदि ना लगाए तो अपना मोह पुष्ट कर करके संसार बढ़ा सकता है अपना। अनंत अनंत काल में अनंत काल बीत गया अपन जीवों को संसार में रुलते हुए। अभी बैठे सोचा करो इन बातों के बारे में, क्या कहा था, अनादिकाल संसार में बीत गया, क्या क्या रहे, समझ में नहीं आई ये बात। ये जब तक भाव भाषण नहीं होगा तब तक मर्म समझ में नहीं आएगा। शब्द सुन लोगे, मैं सुना दूंगा और आप सुन लोगे, बात खत्म हो जाएगी, यही चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कब तक? जब तक उस बात का भाव भाषण ना हो तब तक। अनादिकाल क्या कह रही है, अनादिकाल क्या बात कह रही है? अनादिकाल से जीव को पर्याय मिली नहीं समझने की, और पर्याय मिली भी तो भोगों में समर्पित कर खो दिया इसको, अपना जीवन ऐसे बर्बाद कर दिया। इसलिए बहुत उपयोग लाओ भैया, शास्त्र खोलो। गूगल पे बहुत कुछ है आजकल तो, आज के टाइम में। सर्वघाती देशघाती क्या कहते हैं आचार्य देव के बारे में, कहाँ कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिख गए हैं, क्या पढ़ी थी, कुछ तो खास बात होगी ना। आज मंदिर है ना हमारे, खंडर हो रखे हैं पूरे, कभी देखो ना जगह जगह प्रतिमाएं टूटी पड़ी हैं, खंडर हुए पड़े हैं। कोई देखने करने वाला नहीं है। लेकिन जिन्होंने बनाए होंगे, जिन्होंने उन्हें व्यवस्था बनाई होंगी, उन्होंने कितना कुछ करा हुआ है इन मंदिरों के लिए। लेकिन आज हमारे पास फुर्सत नहीं है विषय भोग से, तो क्या हो रहे हैं, मंदिर क्या हो रहे हैं, खंडर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, प्रतिमाएं जर्जर हो रही हैं। किसकी गलती है? उन पूर्वजों की कि हमारी? क्यों? हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? टाइम तो है लेकिन टाइम को बर्बाद कर रखा है, समय को बर्बाद किया। जैसे वो मंदिर थे ना, ऐसे ही ये तेरा मंदिर है। ये पर्याय जो वर्तमान की तेरी मति ज्ञान की है ना, ये मंदिर है। इस मंदिर में भगवान बैठा। कौन भगवान बैठा? तेरे चैतन्य भगवान बैठा। तो देखता नहीं है, विराधना करता है उसकी। मंदिर में जाए और देवता की तरफ पीठ कर लो, तो देवता दिखाई देंगे क्या? दिख जाएंगे देवता? ऐसी तू मति ज्ञान के अंदर चैतन्य पूर्ति ना देखे अपने, तो तेरे दिखाई नहीं देगा भैया। तेरा तेरा भव बिगड़ जाएगा। सब कल्याण के लिए मार्ग बताया भगवान ने। और जो चाहो अपना कल्याण, जिसे करना हो वो समझे, नहीं समझना हो तो मत समझे। चलो कल कर चर्चा करेंगे इसकी। जो जीव विपाकी का पुतल विपाकी कर्म है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पुण्य पाप की चर्चा कल खास उठाएंगे इसके अंदर, कि इन कर्मों के अंदर भेद है। पुण्य, कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप हैं, कुछ प्रकृतियां, पाप। कुछ प्रकृतियां पाप रूप हैं दोनों कर्म प्रकृतियां। हैं दोनों क्या? कारण प्रकृतियां। चोर चोर, मुसेरे भाई। मुसेरे भाई। दोनों चोर चोर हैं, मुसेरे भाई हैं, लेकिन एक घर में बैठा लिया। एक चंडालनी के दो पुत्र हुए। एक चंडालनी के दो दो पुत्र पुत्र। हुए। एक को किडनैप करके सेठ के यहाँ दे दिया। एक सेठ के यहाँ पला, पंडित के यहाँ। और एक चंडालनी के यहाँ पला। वो चंडालनी का पुत्र गाली देता है, वो सेठ का पंडित का पुत्र जो है वो शास्त्र पढ़ता है। दोनों, एक अच्छा है, एक बुरा है। एक गाली का देता है, शराब पीता है। एक पंडित है, अच्छे शास्त्र पढ़ता है। मूल में बताओ तो दोनों बच्चे किसके हैं? कल की है। मूल में देखो तो दोनों पुत्र किसके हैं? पंडित का पुत्र है कि नहीं है? कि मूल में देखो दोनों पुत्र चंडालनी के हैं। दोनों पुत्र किसके हैं? चंडाल नहीं किया। चंडालनी के। ऐसा मतलब मेरे, मैं नहीं कह सकता, ताकत नहीं इतनी कहने की हमारे लोगों की। जितना चाहे देव ने कह दिया, ठोक दिया हमारे ऊपर के, लेकिन हमारी बुद्धि तो ठप पड़ी है ना। जंग लग गया बुद्धि के ऊपर।
वे कह रहे हैं जो पुण्य कर्म है चंडाल का पुत्र है और पाप कर्म भी चंडाल पुत्र है, दोनों के दोनों एक बराबर है। अब पुण्य होता तो अच्छा है भाई, तो बढ़िया है। अरे कुछ अच्छा नहीं है भैया, कर्म को उदय है, शरीर पूरा कर्म को उदय का है, परिणाम पूरे कर्म को उदय के हैं। इन सबसे नहीं आ रहा, चैतन्य देखे अपने आप को तो निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करे। चलो समय हो गया बहुत ज्यादा है ना। निज निधि निज में बत। तो पे तुम्हारे हैं उसी के लिए जिन वाणी मांगी वंदना शत बारे है। नवाणु मुखार मंत्र। जय प्रदोषिणी माता की, जय हो। जय जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, सभी को जय। जय।